जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं से पाठ 5 मिठाई वाला, जो एक कहानी है जिसे भगवती प्रसाद वाजपेयी ने लिखा है। अर्थात इसके लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। चलो पाठ शुरू करते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। एक व्यक्ति है जो गलियों में घूमता रहता है और वो एक अधूरा वाक्य बोलता है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिको को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। इस फर्स्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि एक व्यक्ति है जो एक अधूरा वाक्य बोलता है, लेकिन वह उसे एक विचित्र ही ढंग से, मादक मतलब होता है नशीला, मधुर मतलब मीठा, कि वो उस अधूरे वाक्य को बहुत ही मादक मधुर ढंग से गाता है कि जो उस गान को सुनता है वो अस्थिर हो जाता है। अस्थिर हो जाना, एकदम से वहीं पर खड़े हो जाना, ध्यान से उस चीज़ को सुनना। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से, स्नेहाभिषिक्त जिस कंठ में स्नेह भरा हो, उस कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर, वो गान यानी कि गाना जो गाता है वो सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती है। यानी कि जिस वो गली से घूमता, वहाँ के आसपास के जो मकान होते हैं वहाँ पर एकदम से हलचल आ जाती, जैसे भूकंप आ जाता है ना, वैसे हलचल आ जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोदी में लिए युवतियाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं जो चलना नहीं जानते, जिनको गोदी में लिया जाता है, उनको गोदी में लेकर युवतियाँ चिको को उठाकर, चिको होता है घूंघट, घूंघट को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। जब भी वो मिठाई वाला गलियों में आता, युवतियाँ बच्चों को लेकर के छज्जों होता है बालकनी, ऊपर छत पर जाकर नीचे झांकने लगती, अपने घूंघट को उठाकर, चिको को उठाकर। गलियों और उनके अंतर्व्यापी जो गलियाँ होती है, अंतर्व्यापी जो उसके अंतर्गत जो छोटे छोटे उद्यान यानी कि बाग बगीचे होते हैं, उनमें खेलते हुए और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। जो उद्यानों में बच्चे खेल रहे होते हैं वो उसकी आवाज़ सुनकर दौड़े चले आते और झुंड बनाकर उसे घेर लेते। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की अपनी पेटी खोल देता और बच्चों को खिलौने देना शुरू कर देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। बच्चे खिलौनों को देखकर पुलकित होता है, आनंदित हो जाना, खुश हो जाना। बच्चे खिलौनों को देखकर बहुत खुश हो जाते और वे पैसे लाते और खिलौनों का फिर मोल भाव करते। पूछते कि इसका दाम क्या है। जैसे कि आपको पता ही है कि बच्चे जो छोटे होते हैं वो थोड़े तोतले होते हैं, थोड़ा अलग बोलते हैं हमसे, तो वो पूछते इसका दाम क्या है, और इचका। अब वो बच्चे पूछ रहे हैं अपनी ही भाषा में कि इसका दाम क्या है, और इस खिलौने का, वो अलग अलग तरह के खिलौने उठा रहे हैं और दाम पूछ रहे हैं खिलौने वाले से। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों को इच्छा अनुसार उनके खिलौने दे देता। खिलौने वाला क्या करता, बच्चों को ध्यान से देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेकर उन्हें जो भी उनको खिलौना पसंद है, उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें वो खिलौना दे देता। अपना मनपसंद खिलौना पाकर जो बच्चे हैं वो उछलने कूदने लगते खुशी से। तब
फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से इस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ता रहता है। जिस प्रकार सागर की लहरें इधर से इधर बहती रहती हैं, कभी इस चट्टान से टकराती हैं, उधर जाके उधर चट्टान से टकराती हैं, वैसे ही वह भी लहराता हुआ, उसका जो स्वर है वो लहराता हुआ गली गली मकानों में पहुंच जाता था और खिलौने वाला आगे बढ़ता जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। एक व्यक्ति का नाम है राय विजय बहादुर। उसके बच्चों ने भी एक दिन खिलौने लिए और वो खिलौने लेने के बाद घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। 2 बच्चे थे वो, एक चुन्नू और एक मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेरा घोड़ा कैसा छुंदले, कि मेरा घोड़ा, उसने अपनी भाषा में बोला कि मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। तो उसने क्या बोला कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेरा कैसा सुंदर है। और फिर मुन्नू भी क्या कहता है कि मेरा देखो, मेरा भी कितना सुंदर है। चुन्नू और मुन्नू दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। वो बहुत खुश थे अपने खिलौने लेकर, इसलिए वो सारे घर में इधर से उधर उछलने कूदने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी, उन बच्चों की माँ का क्या नाम था? रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। वो एक जगह खड़ी हो गई और उनको देख रही है कि वो कैसे खुशी से खेल रहे हैं। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? फिर वो उन बच्चों को बुलाकर पूछती है कि तुमने ये खिलौने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया ले। मुन्नू क्या कहता है कि खिलौने वाला मुझे ये खिलौना 2 पैसे में देकर गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है। अब रोहिणी सोचती है कि जो खिलौने इनके पास हैं वो इतने सस्ते नहीं हो सकते, तो खिलौने वाला उन्हें खिलौने इतने सस्ते कैसे दे गया है, यह तो वही जाने। लेकिन दे तो गया है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। उसने सिर्फ उस बात को एक पल के लिए सोचा कि इतना अच्छा खिलौने वाला 1 पैसे में कैसे दे गया। लेकिन उसने उसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही अपने माइंड में रखा और फिर वह उसको भूलकर अपने काम में लग गई और फिर कभी भी उसे इस पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। आगे का ये था हमारा पार्ट 1। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आशा है आपको यहाँ तक पार्ट समझ में आ गया होगा।